हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। और मिशन क्लासेस की तरफ से आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल तक हमने पढ़ा था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं लिमिट होता क्या है। तो सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिमिट होता क्या है। वी से दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू ए। हम लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू ए कब कहेंगे, जब हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो और वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। सच दैट क्या होना चाहिए कि एफ एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो जितना कम होएगा उतना ही कम एक्स माइनस ए का डिफरेंस होता चला जाएगा। मतलब कि द स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए एंड द स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन एफ एक्स एंड ए। तो हम बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए। हम क्या बोलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए हम ए के नेबरहुड में निकालते हैं। ए के कहाँ पे निकालते हैं, ए के नेबरहुड में निकालते हैं लिमिट की वैल्यू। अगर ए के नेबरहुड में फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ना, वही आपकी कहलाएगी क्या, आपकी फंक्शन की लिमिट। क्या कहलाएगी, आपकी फंक्शन की लिमिट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए। अगर स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन, जैसे ही एक्स किसकी तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा, ऐसे ही सेम एफ एक्स किसकी तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा। और ये आपकी ए क्या कहलाएगी, लिमिट। फंक्शन की क्या कहलाएगी, आपकी लिमिट। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। जैसे कि हमने पढ़ा था मैट्रिसेस के अंदर भी सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेंड कम कर सकते थे, ऐसे ही लिमिट के अंदर भी किया जा सकता है। जैसे कि ये फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, मतलब अगर दो फंक्शन का सम किया हुआ हो और लिमिट पूछ रखी है एक्स टेंस टू ए पर, दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट निकाल के एक्स टेंस टू ए पर अलग अलग लिमिट निकाल के उसका सम कर देंगे, वो क्या आएगा, आपका इक्वल। ऐसे ही डिफरेंस के लिए अगर दो फंक्शन का डिफरेंस किया हुआ हो और लिमिट पूछ रखी है एक्स टेंस टू ए पर, दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल देंगे एक्स टेंस टू ए पर, एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स की और एक्स टेंस टू ए पर जी एक्स की, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही जैसे किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया फंक्शन, ये क्या आपका कांस्टेंट, क्या आपका के, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट के साथ फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन की हुई है और लिमिट एक्स टेंस टू ए पूछा हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फंक्शन पर लिमिट निकाल देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स निकाल देंगे। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है दो फंक्शंस का, दो फंक्शन का क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर जब हम निकालेंगे तो दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल के, अलग अलग लिमिट निकाल के उसको क्या कर देंगे, हम प्रोडक्ट कर देंगे। ऐसे ही डिवाइड के लिए दो फंक्शन का अगर डिवाइड दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ए पूछा हुआ है, तो दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकालकर, दोनों फंक्शन की क्या निकालकर, अलग अलग लिमिट निकालकर हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पर यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या अगर 1/0 आ गया तो वो क्या क्या आ गया, आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू है, क्या आपकी नॉट डिफाइंड वैल्यू है। इसलिए जी एक्स नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, अगर यहाँ पर जीरो हो जाता है, यहाँ पर जीरो होता है तो नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी अगर इक्वल टू जीरो हुआ। इसलिए ये बोला हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलो आइए नेक्स्ट अब हम इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट के ऊपर एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट अलजेब्रा के ऊपर, सम वाले अलजेब्रा के ऊपर। लिमिट एक्स टेंस टू ए निकालेंगे, एक्स टेंस टू जीरो निकालेंगे हम। क्या एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स के ऊपर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स की टर्म में ही, एफ एक्स प्लस जी एक्स की टर्म में है, तो क्या निकालेंगे, दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वेयर प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स। ठीक है, क्या आएगी आपकी लिमिट, जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे जीरो आएगी, साइन जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, जीरो प्लस जीरो क्या आ गया आपका, जीरो, जीरो आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सम के लिए है, ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्ट के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स क्यूब माइनस कोस एक्स दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे हम, दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स क्यूब माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स, क्या आएगी आपकी लिमिट, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे जीरो, यहाँ पर आ गया जीरो, माइनस यहाँ पर जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है,
1, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका -1। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सब्ट्रैक्शन का है ना, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो ऐसे ही हम अलग अलग फंक्शन पर लिमिट लगाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अलग अलग फंक्शन पर लिमिट लगाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई थी कि कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हो, लिमिट x टेंस टू 5 पर हम निकाल रहे हैं और 2x² पर लिमिट निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन पर हम लिमिट निकाल देते हैं x² पर। क्या आ गया आपकी 5 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 क्या आ गया आपका 50। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी आपकी मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू अगर 2 दिया हुआ है, x की पावर 5 दी हुई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x³ इंटू x², क्या लिख x³ इंटू x², तो लिमिट x टेंस टू 2 x³ इंटू लिमिट x टेंस टू 2 x²। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 8 इंटू 4 क्या आ गया आपका 32, क्या आ गया आपका 32। ऐसे ही जो फिफ्थ अलजेब्रा था हमारा, फिफ्थ अलजेब्रा के लिए जब हम सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 जब हम करेंगे, x² बाई साइन x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 x² डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, क्या आ गया आपका 0/0 फॉर्म आ गया, क्या आ गया आपका 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पीछे पांचों के पांचों जो अलजेब्रा मैंने करवाए थे, पांचों के पांचों के ऊपर मैंने एग्जांपल लेके बता दिए कैसे हम यूज करेंगे इन अलजेब्रा को। मतलब किसी दो फंक्शन का सम दिया हुआ है और लिमिट पूछी हुई है, तो अलग अलग फंक्शन की लिमिट निकाल के उसका हम सम कर देते हैं। ऐसे ही डिफरेंस के अंदर किसी दो फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ और लिमिट पूछ रखी है, तो दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल कर डिफरेंस कर देते हैं। ऐसे ही अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन की हुई है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और लिमिट को अंदर ले जाएंगे, फंक्शन पर अब ऑपरेट कर देंगे। अगर किसी फंक्शन का 2 का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ दिया हुआ, तो क्या करेंगे, हम अलग अलग वैल्यू निकाल कर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी फंक्शन का डिवाइड दिया हुआ है, तो अलग अलग वैल्यू निकाल कर हम उसको डिवाइड कर दें। बट यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, क्या आ गया आपका, मैंने बताया था कि gx नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। बट यहाँ पर तो gx इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल और करना पड़ेगा, जैसे कि हम करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x² डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5, क्या आ गया 2x प्लस 5। तो लिमिट लगाएंगे, ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट लिख देंगे, x टेंस टू 0 x² डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 2x प्लस 5, क्या आ गया आपका 2x प्लस 5। तो 0 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट के ऊपर 0 आ गया, नीचे आ गया 5, तो टोटल आंसर क्या आ गया आपका 5। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर दो फंक्शन डिवाइड के अंदर दिए हुए हैं, तो दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट ऑपरेट करके हम डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इन लिमिट। मतलब मोस्टली हम 90% क्वेश्चन इससे सोल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। लिमिट के 90% क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व होते हैं, और इतना ईजी होता है, बिल्कुल हद से ज़्यादा ईजी होता है। जैसे कि बताया हुआ है, अगर फंक्शन दिया हुआ है f(x)/f(x) के टाइप में, ठीक है, g(x)/f(x) के टाइप में, अगर हम a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या अगर 0/0 फॉर्म आ जाती है, मतलब नोमिनेटर भी 0 बन जाता है, डिनोमिनेटर भी 0 बन जाता है। ऐसे ही नोमिनेटर भी इन्फिनिटी बन जाता है, और डिनोमिनेटर भी अगर इन्फिनिटी बन जाता है, तो हम क्या यूज करेंगे कि लिमिट जो दी हुई है, लिमिट को कैसे निकालेंगे कि नोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन की लिमिट लगा देंगे उसके ऊपर। क्या आ गया आपका एल हॉस्पिटल रूल, क्या आ गया आपका एल हॉस्पिटल रूल। यही है जो एल हॉस्पिटल रूल है, यही ऐसे यूज होता है। दो फॉर्म होनी चाहिए, 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म अगर आ रहा है आपका लिमिट पुट करने पर अगर आपका 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके अलग अलग, नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, और लिमिट पुट कर देंगे, तो इससे आपकी लिमिट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम इस एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर कुछ दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट x टेंड टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 की पावर 3 8
माइनस 2 4 इंटू 4 इंटू 3 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 16 माइनस 4 इंटू 8 32 प्लस 16 क्या आ गया आपका, ये कट गया, ये 16 प्लस 16 32 माइनस 32 जीरो, ये भी जीरो हो गया, 0/0 फॉर्म आ गई, क्या आ गई आपकी 0/0 फॉर्म। तो हम क्या यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। अगर आपको 0/0 फॉर्म दी जाती है तो डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाना है आपको, एल हॉस्पिटल रूल। कैसे होगा, ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे। नोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे 3x² माइनस 6x, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे 4x³ माइनस 16x। ठीक है, अब हम 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो 2 क्या आएगा 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 की 4 की मल्टीप्लाइंग 32, 16 2 जा 32, फिर आपकी आ गई 0/0 फॉर्म। अगेन आपकी क्या आ गई, आपकी 0/0 फॉर्म। अगेन हम क्या यूज करेंगे, अगेन यूज करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल। दोबारा क्या यूज किया हमने, एल हॉस्पिटल। जब तक आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है तब तक आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो करिए अब नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू 2, लिमिट एल हॉस्पिटल रूल जब हम यूज करेंगे तो 3 2 जा 6x माइनस 6, नोमिनेटर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 12x² माइनस 16। सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू, 6 2 जा 12 माइनस 16, 6 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 12 4 जा 48 माइनस 16। तो क्या आ गया आपका 6/32, 2 3 जा 6, 2 16 पे चला गया, 3/16 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, लिमिट का आंसर आ गया आपका 3/16। ऐसे ही बिल्कुल इजी सम है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। अगर 0/0 फॉर्म आ जाता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव करिए, अगर फिर सब्सटीट्यूट करिए, अगर फिर 0/0 फॉर्म आता है फिर यही सेम स्टेप रिपीट करिए, फिर सब्सटीट्यूट कीजिए, अगर फिर 0/0 फॉर्म आ जाए फिर सब यह एल हॉस्पिटल यूज कीजिए। आप कितनी भी बार एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं जब तक आपकी लिमिट की वैल्यू नहीं निकलती, जब तक आप 0/0 फॉर्म आना बंद नहीं हो जाता तब तक आप 3 ऐसे लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल यूज करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन AX अपॉन BX। अगर हम लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन 0 क्या आएगा आपका 0 डिवाइडेड बाई को साइन, फिर यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे क्या आएगा साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, 0/0 फॉर्म होगी आपकी, क्या आ गई 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल यूज करना हमें, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर वाले का अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आएगा साइन का डेरिवेटिव कोस AX इंटू ए, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम कोस BX इंटू बी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या आती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो ऊपर बच गया A, नीचे बच गया B, A/B आपका आंसर हो गया। यही बिल्कुल इजी सम आएंगे आपके, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं आपके लिमिट के ऊपर, एल हॉस्पिटल रूल से देखिए सोल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट कुछ और टर्म्स है, कुछ और प्रॉपर्टी उनको पढ़ लेते हैं। इनडेटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब इनडेटर्मिनेंट फॉर्म जहाँ पर हम आंसर नहीं निकाल सकते, ऐसी आती हैं आपकी इनडेटर्मिनेंट फॉर्म बोली जाती हैं। अगर आपकी लिमिट निकाल रहे हैं 0/0 फॉर्म आ जाता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0। अगर ऐसा आपके पास आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे उसको, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब हम इस फॉर्म को निकाल ही नहीं सकते, इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम करते हैं, ये अनडिटरमिनेंट फॉर्म थी, ये इसको हमने किससे सोल्व किया था, एल हॉस्पिटल रूल से। इसको भी हमने किससे सोल्व किया था, एल हॉस्पिटल रूल से। इसका एग्जाम्पल तो हमने पीछे कर चुके हैं, हम सेकंड के लिए अगर हम एग्जाम्पल करना है आपको तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x² बाई 2x प्लस 5, सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपका इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, क्या आ गया आपका इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसे ही थर्ड के लिए अगर हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x की पावर x, अगर हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे क्या आएगा आपका इन्फिनिटी की पावर 0, 1/0 इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 0, इन्फिनिटी की पावर 0। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये इनडेटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म है। फोर्थ के लिए जब हम करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x² माइनस 2x,
सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या आ गया आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म, क्या आ गया आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ऐसा ही अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं तो क्या एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये अभी मैंने ये बताया ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, ऐसी डिटरमिनेंट फॉर्म आ सकती हैं, ठीक है। फिफ्थ के लिए जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका x इंटू 1/2x, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, अगर जीरो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम जीरो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आ गया 0 इंटू 1/0, तो क्या आ गया आपका 0 इंटू इन्फिनिटी, ये टर्म आ गया आपकी 0 इंटू इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, जीरो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी। ऐसे ही सेम सेवन्थ एग्जाम्पल जब हम कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0 की पावर 0 आ गया। ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम इनडेटर्मिनेंट फॉर्म, क्या बोलेंगे इनको इनडेटर्मिनेंट फॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं टू मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, लिमिट के टू मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये, इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x कैसे निकालेंगे अगर हम लिमिट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ गया आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आ गया आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आ गया आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, लिमिट x टेंस टू 0 1/x, ऐसे ही ये क्या आ गया आपकी लिमिट x टेंस टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आ गया आपकी डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों आ गई आपकी 1/0, अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, क्या होती है आपकी नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अगर लिमिट x टेंस टू 0 cos 1/x पूछा हुआ हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे हम उसको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये जो मैंने बताई हैं, दो एग्जाम्पल, ऐसे टाइप में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। ऐसे ही cos 1/x के ऊपर भी आ जाता है, 1/x के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनको पढ़ लीजिए, उनको समझ लीजिए, इनको लिख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका ये, सेकंड फॉर्मूला आपका ये, इनके ऊपर दो एग्जाम्पल मैंने करवाए हुए हैं, इनके ऊपर दो एग्जाम्पल हम करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं फॉर्मूले के अंदर लिखा क्या हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अगर लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की पावर n पर पूछा हुआ है, किसके ऊपर पूछा हुआ है टोटल एफ एक्स की पावर n पर पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे लिमिट को अंदर ले जाएंगे एफ एक्स के साथ और कंप्लीट की पावर n कर देंगे, तो भी आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा, क्या आएगा आपका सेम आएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसको करते हैं हम, क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज हुआ था कि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, हम या क्या क्या है एफ एक्स यहाँ पर x-1 और उसकी पावर क्या आपकी n, यहाँ पर पावर क्या आपकी 3, तो क्या करेंगे लिमिट को अंदर ले जाएंगे और पावर कंप्लीट ऐसा ही रहने देंगे। क्या ले गए हम लिमिट को अंदर ले गए, x-1 पर हमने लिमिट लगाई और पावर ऐसे की ऐसे ही रही, तो लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर 3-1 2 की पावर 3, क्या आ गया आपका 8 आंसर आ गया आपका। ऐसे यूज करेंगे इन फॉर्मूलाज को, ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू ए ई की पावर एफ एक्स में एक्सपोनेंशियल की पावर में फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल की पावर में फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ई की एक्सपोनेंशियल की पावर में ही डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देंगे फंक्शन की, क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर में ही डायरेक्ट लिमिट की फंक्शन पुट कर देंगे। जैसे कि ये है लिमिट x टेंस टू 0, क्या क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू 7 e की पावर x-7, क्या आपका e की पावर x-7, तो हम क्या करेंगे
डायरेक्ट क्या करेंगे, लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे फंक्शन के अंदर। एक्सपोनेंशियल की पावर में ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, 7 - 7 आ गया, क्या आ गया आपका e की पावर 0, क्या आ गया आपका e की पावर 0। हम उसको क्या लिखेंगे, किसी की पावर 0 को हम क्या लिखेंगे 1, ये आपका आ गया आंसर। मतलब ऐसे इन फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ में आ गया होगा। मेरा तरीका है हर चीज़ जो हम करते हैं उसको एग्जाम्पल के साथ समझना। एग्जाम्पल के साथ अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को समझ रहे हो, तो उसके अंदर आपको कम से कम डाउट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कम से कम डाउट आपको मिलेंगे, और शायद डाउट मिले भी ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ दो एग्जाम फॉर्मूलाज और उनको पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूलाज हैं भाई, क्या है, लिमिट x टेंस टू ए log ऑफ एफ एक्स अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू ए log ऑफ एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट को अंदर ले जाएंगे फंक्शन के साथ। लिमिट को क्या ले गए हम, अंदर ले गए फंक्शन के साथ। तो उसमें क्या होना चाहिए, एफ एक्स की लिमिट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि log फंक्शन है जो पॉजिटिव वैल्यू पर ही डिफाइंड है, पॉजिटिव वैल्यू पर ही डिफाइंड होता है log फंक्शन। इसीलिए हमने ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू, इस एग्जांपल को हम करते हैं ऐसे इसी फॉर्मूला के साथ। तो क्या लिखा हुआ था, log को ऐसे ले लेंगे और लिमिट को अंदर ले जाएंगे फंक्शन के साथ, और यहाँ पर फंक्शन के ऊपर लिमिट सब लगा देंगे। क्या होगी, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, क्या आ गया आपका log 16 आ गया आपका आंसर। ऐसे ही हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, अगर लिमिट पूछी हुई है तो log के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन के साथ लिमिट। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और है। क्या एग्जांपल है भाई, लिमिट x टेंस टू ए, फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, जी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ एफ एक्स के साथ। क्या करेंगे, जी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ एफ एक्स के साथ। अगर हम नॉर्मल तरीके से इसकी लिमिट निकालने के लिए निकल जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या लगेगा आपका, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू 5 x इंटू log 5, या x इंटू log 5। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल, आप डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 की पावर 5 आएगी, इससे भी 5 की पावर 5 आएगी। पर मैं बता देता हूँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आ जाए, जैसे कि ये पूछा जाए x की -2 ऊपर साइन x पूछा जाए, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। मैं इसका तरीका दे रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने एफ एक्स मान लिया, ये हमने जी एक्स मान लिया। तो क्या लिखा हुआ था, लिमिट x टेंस टू ए, लिमिट x टेंस टू 5, जी एक्स लिखेंगे, जी एक्स क्या आपका x, और log एफ एक्स लिखेंगे तो log एफ एक्स क्या आएगा आपका x। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अब इसकी वैल्यू, x की जगह पर 5 log 5। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है a इंटू log b की, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, log b की पावर a। क्या लिख सकते हैं हम उसको, log b की पावर a। तो हम क्या लिखेंगे इसको, e की पावर log 5 की पावर 5। e की पावर log के अंदर क्या होता है, उसको हम x लिखते हैं, e और log कैंसिल हो जाते हैं, e की पावर में log हो तो कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आएगा आपका x ही आ जाता है। तो इसमें क्या आएगा आपका 5 की पावर 5 ही आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 5 की पावर 5। मैंने बता दिया है, एग्जाम्पल लेके आप इसको यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे करना है, ये फॉर्मूलेज एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आपके पेपर के अंदर काम आते हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और कुछ टर्म्स और बची हुई है उनको पढ़ेंगे लिमिट के ऊपर। शायद से कल हम इसको कंप्लीट भी करवा दें, अगर चैप्टर के अंदर अगर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपके हर टाइप का मैं एग्जांपल करवाऊंगा इसके अंदर, हर टाइप का आपका क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अंदर। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं रहेगा, लिमिट के अंदर से नहीं रहेगा। अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपकी हर जगह हेल्प होगी, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपकी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।